Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Learn Math with Badr. Today I'm going to start the new lesson on the book that's name is Numerical Analysis, MTS 603. The students that are studying in the Virtual University of Pakistan. और आज हम जो लेसन शुरू करने लगे लेसन नंबर 1 है. सबसे पहले इसमें इंट्रो है, इसका इंट्रोडक्शन, एंड देन हम इसके एक एक टॉपिक को ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे. सो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसमें क्या है, कोर्स कंटेंट है, लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन है इसमें कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन ना हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसमें होगा, ईजन वैल्यूज़ होंगी, इंटरपोलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन के इसमें पढ़ा जाएगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन लाइक हाउ टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, और न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल किस तरह निकाल जाता है इक्वेशन का, ऑर्डिनरी इक्वेशंस का, वो हम न्यूमेरिकल्स देखे जाएंगे इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में. इस कोर्स कंटेंट में मेन टॉपिक ये बताए मैंने. इंट्रो में क्या है कि वी बिगिन दिस चैप्टर विद सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर. आई एम गोना यूज हेयर हाईलाइटर. Computers and errors introduced during computation. Problem solving using computer and the steps involved are also discussed in brief. So they are telling us about number systems and how number systems are working in computer system. Like computer कैसे understand करता है numbers को और क्या के names हैं 2, 8, 10, 16. कैसे जिस तरह मैथ्स में हम numbers को पढ़ते हैं, इनके वर्ड्स में उनको लिखते हैं, इस तरह जो कंप्यूटर में है वो किस तरह जो है वो उसको हम रीड करते हैं. सो इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ नंबर्स बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. अब हमारे पास जो नंबर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर नंबर हमारे पास होल हो. सम नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो डेसिमल में होते हैं, यानी कि कई नंबर के पार्ट्स हुए होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. इन दिस सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स. इसमें हम 10 सिम्बल्स यूज़ करते हैं. मेन नंबर्स तो 0 से 9 तक के हैं, उसके बाद आगे 10, 12 डबल डिजिट्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू. तो कह रहे हैं कि 0 से 19 तक जो है 10 मेन सिस्टम में यूज़ होते हैं. नंबर 10 इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ द सिस्टम. जो 10 है वो क्या है, बेस है सिस्टम की. एंड देन वी हैव बेस n इज़ गिवन. वी नीड n डिफरेंट सिम्बल्स, n-1 टू रिप्रेजेंट एन आर्बिट्रेरी नंबर. हम इसको n-1 करते जाते हैं. जो भी हमारी n वैल्यू उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएँ और पावर डिक्रीज होती जाती है. तो नंबर सिस्टम कॉमनली यूज़ इन कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो कैसे हैं, तो जो बेस जैसे कि 10 हमारी बेस थी, तो जो 2 है उसको हम कहते हैं बाइनरी. वैसे भी जब भी हम 2 की बात करते हैं, 2 को हम किसी भी इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में देख रहे हो, बाय यूज़ होता है. बाय का मतलब होता है 2. सो बाइनरी 2 जो है एक बाइनरी डिजिट है. 8 जो है वो ऑक्टल है. ऑक्टा वैसे 8 होता है, तो ये कंप्यूटर में इसको ऑक्टल बोल रहे हैं. 10 जो है वो डेसिमल होता है, बेस होती है. 16 जो है वो हेक्साडेसिमल होती है. अब उन्होंने कहा इन आर्बिट्रेरी नंबर्स को हम राइट कैसे करेंगे. ए हमारे पास एक नंबर, ए जो है कोई भी नंबर होगा जो इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए एम टू द पावर ऑफ, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, एक हमारे पास एक नंबर्स का मजमूआ जिसमें डेसिमल पार्ट भी आ रहा है और जिसमें होल नंबर भी आ रहा है, वो सारा आएगा. और फिर वो कह रहे हैं कि उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, उस नंबर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो कैसे रीड होगा और इसको कैसे लिखा जाएगा. तो उन्होंने कहा ये एक फार्मूला उन्होंने बताया कि ए एम एन पावर एम, ए माइनस एम 1, m-1, एन पावर जो है इसकी -1 हो गई है. फिर ये अप टू सॉन जा रहा है, फिर ये 0 बनता जा रहा है. ये कैसे हो रहा है, इसको देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. हम इसके एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी. लाइक डिक्रीजिंग पावर हो रही है. लाइक अगर हम इसमें देखें इन बाइनरी सिस्टम इट हैज़ द फॉर्म ए एम 2 टू द पावर ऑफ m. ये भी वही फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है. ये कोई हमारे पास नंबर है ए, क्वेश्चन में जो गिवन होगा जिसको हमने कन्वर्ट करना होगा. तो हम अगर देखें डेसिमल नंबर जो है 1729 है, जो कि रिप्रेजेंट का इनका ये इज रिप्रेजेंटेड कैलकुलेटेड. सो इसके साथ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10 जो है बेस. इसको हमने कन्वर्ट करना है. ये डेसिमल नंबर 1729 है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में, इसको बेस 10 में करना है. हम इसको कैसे करेंगे, इसको बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे. उसको करने के लिए सबसे पहले जो इन्होंने किया है क्या कि 1 और जो 1729 है, तो 1 को ब्रेक किया 1 और साथ, क्योंकि बेस इनके 10 दी हुई है नीचे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10. पहले आप इसको ऐसे ही लिख लें. उसके बाद 7 लिखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 10. फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10,
प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये सारे नंबर लिख लिए। अब आपने क्या करना है, इसकी जो है पावर लिखनी है। तो हम बड़ी पावर शुरू करते हैं, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, ये 4 डिजिट्स हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। लास्ट नंबर जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस, नंबर की यूनिट प्लेस ये है ना, 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू 1 है। तो 10 से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, और हम इसकी पावर 0 1 2 लिखेंगे। ये 10 की पावर मैंने लिखी है, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, इसको मैं राइट कर देती हूँ, थोड़ा सा राइट, और इसको यहाँ पे कर दिया। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि जो 10 की पावर 3 है वो हमारे पास क्या होगी। अच्छा, आप हम जब इसको ओपन करते हैं तो 10 टू द पावर 3 का मतलब है कि 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 दफ़ा, तो क्या आता है 1000 प्लस 7 टाइम्स 100, दैट्स 700। 10 की पावर 1 का मतलब है कि जस्ट 10 है वहाँ पे, 9 10 एनी नंबर जो कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होती है। तो ये 1000 हो गया, प्लस 700 प्लस 20 प्लस 9। अब आप इसको ऐड करो तो आपके पास यही चीज़ आती है, इसलिए हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 1729 ब्रैकेट क्लोज की और 10 डाल दिया। ये हमारे पास जो है डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक ये नंबर है 100111001, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में। जब बाइनरी कहेंगे तो उसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, जब 10 कहेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, बेस जब कहेंगे। तो ये ऑक्टा कहेंगे तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर 0 1 2 3 लिखेंगे। अगर 16 लिखी हुई है तो फिर हेक्साडेसिमल होगा, 16 की पावर होगी, हेक्सा लिखा हुआ है तो 16 की पावर 10 9 8 7 इस तरह होगी। 10 लिखा अगर उन्होंने डेसिमल कहा है तो 10 होगी, अगर उन्होंने ऑक्टा का है तो 8 होगी, बाइनरी का है तो 2 होगी। यहाँ पर उन्होंने डेसिमल का जिक्र किया था, बेस का जिक्र नहीं किया उन्होंने, जस्ट 10 डेसिमल का है तो उसका मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको शो करना है। अब हम इस जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1010011001, ये देखें उन्होंने सेम चीज़ यही किया, सारा नंबर वही लिख के मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, क्योंकि बाइनरी का है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर के डेसिमल जो इक्विवेलेंट है इसके बाइनरी नंबर राइट करें। तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब जो 1 टाइम्स टू द पावर ऑफ 0, 1 टाइम्स टू द पावर ऑफ -1, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनरी एंड दे आर सेइंग दैट डेसिमल इक्विवेलेंट 2। तो डेसिमल इक्विवेलेंट हम जब करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 0 पावर से और फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, और हमें पता है कि 0 से पीछे नंबर जाता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये करने के बाद प्लस 1 आवर। अब ये जो उन्होंने ये कैसे आया 1 आवर है, 2 की पावर -1 थी, मैं इसको राइट साइड पर लिखती हूँ, ये दोनों लिख लेती हूँ, ये दोनों पार्ट, ये कैसे इन्होंने किए। तो 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 के साथ, तो हम ये तो नहीं कर सकते, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, कैसे करेंगे। हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 की पावर +1। अब इसको हम कहेंगे ये हमारे पास 1 क्या आ गया 1 ओवर 2 जब नेगेटिव पावर थी। उसके बाद नेक्स्ट वाई जो है 0 टाइम्स 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया इसको, क्यों, क्योंकि 0 का 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है। ये भी 0 है, इसको छोड़ देते हैं। 1 ओवर 2 टाइम्स -3 करते हैं। अच्छा 1 ओवर 2 1 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ -3। अब 2 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करना है, हम इसको नीचे लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, डेसिमल डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। ये होगा 1 ओवर 2 टू द पावर ऑफ +2, दैट्स इक्वल्स टू द 8, सो 1/8 वी गेट। सो दैट्स व्हाई दे मेंशन हियर 1/8, इस वजह से उन्होंने 1/8 मेंशन कर दिया यहाँ पे। और इसी तरह नेक्स्ट भी उन्होंने किया है, अब टू द पावर ऑफ -4 जब हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी मैं करके बता देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई है बहुत ईजी है, ये जस्ट पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है। तो 1 ओवर ये 2 की पावर +4 हो जाएगी, और जब 2 की पावर +4 होगी तो क्या बन जाएगा, 2 × 4 4 टाइम इज 16, सो 1 ओवर 16 आ गया। इस तरह इसको सॉल्व किया, और इसको बाद में आप इसको कैलकुलेटर में करें 1 ओवर 8 1 + 1 ओवर 8, इसको हम करते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 8 + 1 डिवाइडेड बाई 16 + 1 डिवाइडेड बाई 128, दैट्स गिव अस 1.1953125। हमने साइज के बेस क्या लिख दी 10, क्योंकि डेसिमल्स इक्विवेलेंट उन्होंने कहा है। while the decimal equivalent of binary number is this, binary number का कहा है कि binary number decimal equivalent हमें बताना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि बाइनरी का आया था, बाइनरी नंबर था, और फिर इसको हमने सॉल्व किया।
और हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, इसकी बेस 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ बाइनरी सिस्टम, जो हमारे पास कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं जिनकी बेस 2 होती है कंप्यूटर में, जो 0 1 2 सो बेस जो है इसकी 2 है। 2 सिंबल्स यूज इन सिस्टम आर 0 एंड 1, 0 और 1 यूज होते हैं जिनको बाइनरी डिजिट कहते हैं, इनको हम सिंपली बिट्स भी कहते हैं। अगर आपके पास ये एमसीक्यू हो सकता है, व्हाट आर बिट आर सिंपली नंबर्स दैट इज 0 एंड 1। द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन डाटा विद इन अ कंप्यूटर इज इन बाइनरी फॉर्म, जो कंप्यूटर का डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ये तो बहुत ईजी सा है। वेरी प्रेफर डाटा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ न्यूमेरिकल इन डेसिमल सिस्टम, जो कि हम प्रेफर करते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा है वो डेसिमल सिस्टम में हो। Within the computer, arithmetic is carried out in binary form. Conversion of decimal 47 into the binary equivalent. Okay, so अब हम इसमें देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 47 इंटू इट्स बाइनरी, हमें इसको बाइनरी में कैसे करना है 47 का डेसिमल नंबर को 47। पहले हमने देखा कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर था उसको इक्विवेलेंट करना था डेसिमल नंबर के, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो डेसिमल नंबर 47 है इसको हम कैसे इक्विवेलेंट करेंगे बाइनरी के। तो वो कैसे होगा, आपने 47 को 2 से डिवाइड कर देना है। अब 47 को 2 से डिवाइड करें तो 47 डिवाइडेड बाई 2, 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 दैट 0, 7 नीचे ले आए, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर 1 आया। फिर 11 जो है वो भी 2 के लेवल में 10 आता है तो ये 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 आ गया। और फिर इसके बाद रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है तो 0, सो द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गई हमारे पास। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और हमने ये नंबर लिख लेने हैं 1 1 1 1 1। कितने 1 है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 1 है, 4 1 लिखिए, 0 और 1। और ये 47 10 बेस थी जिसको हमने बाइनरी फॉर्म में किया। जब आपने कोई डेसिमल नंबर हो, 10 का मतलब है डेसिमल, तो कोई डेसिमल नंबर आपके पास गिवन है और वो कह रहे हैं कि इसको बाइनरी में करें, तो आपने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर वो बाइनरी से कह रहे हैं डेसिमल में करें तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 के साथ, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था यहाँ पर ऊपर इधर। ये चीज़ समझने वाली है, अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो फिर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन 0.7625, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन 0.7। अब देखिए कह रहे हैं कि बाइनरी से जो हमारे पास इक्विवेलेंट है डेसिमल फ्रैक्शन का वो 0.7625 है। अब हमने इससे क्या करना है, वो कह रहे हैं कि बाइनरी इक्विवेलेंट इसका फाइंड करें। बाइनरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको प्रोडक्ट कर दिया 0.7625, 0.5205, 0.005, 0.05, 0. ये कहाँ से आ रहा है अभी, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, ये इस नंबर से आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स 5 क्या होता है 10, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसी प्रोडक्ट को फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास 1.0505 आता है। हमने कहा इंटीजर हमारे पास 1 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, इसे वहाँ पे इंटीजर लिख दिया। जो हमारे पास होल नंबर नहीं आ रहे डेसिमल से पहले तो उन्होंने सेपरेट कर दिया। ये जो हमारे पास नंबर आए ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं है। ये जब आपने 0.765 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आया 1.5250। फिर जो हमारे पास 1.520 आया तो इसमें जो होल नंबर था उसको सेपरेट लिख दिया और बाकी जो डेसिमल के बाद नंबर था उसको नीचे लिख दिया। अगेन सेकंड थिंग में भी उन्होंने यही किया, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एंड पे 0.24862 और इसको एंड तक किया तो 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई किया 0.4 आ गया। ये तब तक करते रहे हैं जब तक हमारे पास इंटीजर लेवल, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा था, 0.4 भी आ रहा था। बस उन्होंने जो क्या किया सेम चीज़ किया कि बाइनरी को इक्विवेलेंट करने के लिए 0.7625 के ये मल्टीप्लाई 2 से करते गए हैं लास्ट स्टेप तक। ओके, अब हम इसमें दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, और कमेंट में बताना ज़रूर बताएं कि कैसा आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, और किसी टॉपिक पे किसी बुक पे आप मैथ के ट्यूटोरियल्स चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो कन्वर्जन ऑफ 559 टू द पावर, I will say that's power, but that's not power, it's base. 10 is base into binary and then into octal. So 59 को वो कह रहे हैं कि इसको अब octal में करना है, बेस इसकी 10 दी हुई है, इसको हम octal में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ नहीं लिखी है बुक में, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, समझ आ जाती है अगर आपको ये आता हो। इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर लिखा नहीं है 59 की, जिसको हम कर रहे थे, किस नंबर को कर रहे हैं 59 को, तो यहाँ पे कंफ्यूज भाई 29 कैसे आ गया, नहीं ये 59 है और 59 को सबसे पहले उन्होंने 2 से डिवाइड किया है। तो जब आप 59 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 टाइम इज़ 4, 5 माइनस 4 दैट्स 1, 9 चले हैं, 2 9 आर 18, सो 19 माइनस 18 दैट्स 1।
तो देखिए 29 रिमाइंडर 1 ऐसे आया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आनी है। तो आप लोग अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें, अगर कन्फ्यूजन होती है समटाइम्स नहीं जहन में होता कि भाई ये कैसे आया है, तो आप इसको पेन से मेंशन कर लें, अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें कि भाई ऊपर 59 था जिसको डिवाइड करके किया। क्योंकि पिछली वाली एग्जाम्पल आप देखें वहाँ पे पहले उन्होंने नंबर लिखा है फिर उसको किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने बस 2 से 29 लिख दिया, यह मिसिंग है ये पार्ट, ऊपर 59 आता है। अब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास देखें उन्होंने कहा है इसको बाइनरी में करें फिर ऑक्टल में करें। बाइनरी में करने के लिए क्या किया हमने 2 से डिवाइड करके हमारे पास डेसिमल पार्ट गिवन है, डेसिमल को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब क्या है डेसिमल, बाइनरी का मतलब है 2, ऑक्टल का मतलब है 8। तो यहाँ पर अभी हमने जो दिया हुआ है वो डेसिमल दिया हुआ है जिसको हमने बाइनरी में करना है। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद है कि हमने इसको जब इन्होंने इसको डिवाइड किया 2 1 2 4 8, तो मैं डिवीजन पे नहीं जाऊँगी इस स्टेप पे क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है। अगर जो चीज़ रिमाइंडर आ रही है वो आप राइट साइड पर लिखते जा रहे हैं। ये जो मेन चीज़ आ रही है ये बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है, हमने ऊपर देखा था बिट होते जो कि 0 और 1 होते, 2 डिजिट्स होते जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और जो हमारी इनपुट आउटपुट होती हैं डेसिमल फॉर्म में जाती हैं जो कि अभी ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। तो हमारे पास जो ये पार्ट है ये वाला, ये हमारा जो है बाइनरी फॉर्म है 1 1 0 0 1। इसके साथ हम क्या लिखेंगे क्योंकि अब ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म है, 1 0 बिट फॉर्म है, 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 में आएगा, इसके साथ हम 2 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे हमें 10 लिख दिया। अब हमने इसको ऑक्टा में करना है। ऑक्टा में करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टा में करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इसमें उन्होंने कैसे उनका 73 और 8 आ गया जब इनको ऑक्टल में किया। ऑक्टल में करने के जो 0 होता है ना, जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म दी हुई है, अगर 0 दिया हुआ है 0 0 3 डिजिट दिए हुए तो इसका मतलब है कि वो 0 है। अगर 2 0 और 1 1 दिया हुआ तो वो 1 के इक्वल है। ये मैंने 4 तभी साथ मेंशन कर दिया। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी बाइनरी ऑक्टल की, सेपरेट उसमें कुछ एग्जांपल्स डालूंगी, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके सो 73 8 कैसे आया, अब देखें ये जो 3 3 है, अगर हम स्टार्ट में देखें तो 3 3 3 आई मीन 3 1 जो है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो 7 आ गया। और ये जो लास्ट 3 नंबर हैं 0 0 0 1 1 ये किसके इक्वल है, 3 के, तो 7 3 आ गया। ब्रैकेट डाली और 8 डाल दिया जी, ये हमारा आंसर है। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि 0 है तो 3 0 होंगे तो आपके पास 0 होगा, अगर 2 0 1 1 है तो 1 होगा। अगर आपको ऑक्टल में ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। So that's it for today. So if you like if you understand, so like the video, do comment there. And if you want me to do more videos, do subscribe my channel. Thank you for watching. See you then in next video. Take care. Goodbye.